अखौड़ा में मदरसे के बाहर चिपका प्रशासन का पोस्टर और बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पूरी वीडियो देखे और अपनी राय दे कि मदरसे में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है आपकी क्या राय है। जय श्री राम। कोई डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, ये पूछो। मैं बोलूंगा मदरसे से कोई भी एक भी बच्चा क्या इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, कौन बनाए? स्कूल से बनता है। पूछना है वहाँ पे जो मौजूद बंदे थे जो भी वहाँ पे, जी मैम बोलिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, यहाँ से डिग्री। हमने तो आज तक कोई न्यूज ऐसी देखी नहीं है। हमने आज तक कोई न्यूज ऐसी देखी नहीं है और ना हमने एक भी बच्चा ऐसा देखा है। अगर कोई आपका परिचित है तो हमसे मिलाना, हम मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। हम भी अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। हम ये बताओ कोई अच्छी चीज है तो उसे बंद करना क्यों चाहेंगे? वो सबके फायदे की बात है। कि मुल्ला जी कागज दिखाओ। क्या बोला? उन्होंने बोला कागज दिखाओ, आधार कार्ड। बोले आधार कार्ड नहीं, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसके कागज दिखाओ। क्योंकि बच्चों से पूछा जा रहा है कि देश का राष्ट्रपति कौन है। बच्चों से क्या पूछा जा रहा है मदरसे में कि देश का राष्ट्रपति, तो वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जब यही नहीं पता आपको, इसलिए हम कहते हैं स्कूल भी जाओ, स्कूल जाओ, डॉक्टर कलाम की तरह बनो। असद के मरने के बाद वो शोक मना रहा है। और बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा है। जो सही बोलेगा उसका साथ देना पड़ेगा। अखिलेश यादव मातम मना रहा है। 2027 में योगी आ रहा है या अखिलेश यादव आ रहा है? वो खंबे पे चढ़े हुए भाई है, उनको भी सुनना चाहिए। वो उनकी इच्छा है। अरे वो उनकी इच्छा है यार, मर्जी है उनकी। एक आध वोट तो डलने दो। नहीं खाली रुक जाओ भैया। 2027 में अखिलेश आएगा कि योगी आएगा? भाई इतना ही बहुत होता है। जितने में लोगों के मुल्ला जी कागज दिखाओ। क्या बोला? उन्होंने बोला कागज दिखाओ, आधार कार्ड। बोले आधार कार्ड नहीं, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसके कागज दिखाओ। क्योंकि बच्चों से पूछा जा रहा है कि देश का राष्ट्रपति कौन है। बच्चों से क्या पूछा जा रहा है मदरसे में कि देश का राष्ट्रपति, तो वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जब यही नहीं पता आपको, इसीलिए हम कहते हैं स्कूल भी जाओ, स्कूल जाओ, डॉक्टर कलाम की तरह बनो। डॉक्टर कलाम साहब की तरह बनो, जिसको ये पता है कि इतिहास कैसे रचा जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर वीर हमीद की तरह, अब्दुल हमीद की तरह बनो। जब मदरसे की बच्चों फिर मदरसे में आ गए। मैडम कागज मांग रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब ये बच्चे, इनको ये नहीं पता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा प्रेसिडेंट कौन है, तो उनको पढ़ाया क्या जा रहा है? जब इनको देश के बारे में यही चीज जाकर आप ये पूछो, एक भी बच्चा कोई डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, ये पूछो। मैं बोलूंगा मदरसे से कोई भी एक भी बच्चा क्या इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, कौन बनाए? स्कूल से बनता है। पूछना है वहाँ पे जो मौजूद बंदे थे जो भी वहाँ पे, जी मैम बोलिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, यहाँ से डिग्री। हमने तो आज तक कोई न्यूज ऐसी देखी नहीं है। हमने आज तक कोई न्यूज ऐसी देखी नहीं है और ना हमने एक भी बच्चा ऐसा देखा है। पुलिस प्रशासन। एक सवाल है, अब लास्ट पूछ लो। यहाँ के मुसलमान जो लोग हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो सूर्या था वो असद की बहन जो थी उसके साथ उसका चक्कर था। मैडम इस चीज को एक मिनट आप प्रमाणित करो भाई। कल को मैं भी ऐसी कह दूं, बुरा मत मानना भाई साहब कि भैया। अरे रुक तो जाओ, मैं बताता रहा हूँ भैया, इसी का जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं कहता रहा हूँ, सुनो। ऐसे ही आज की डेट में भीड़ में ना लड़की छेड़ने के चक्कर में बेचारे कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। चाहे वो कहता है गलती से बहन जी हाथ लग गया, कई बार ऑटो वाला पिट जाता है, कभी साइकिल वाला पिट जाता है, कभी बैटरी रिक्शा वाला पिट जाता है, और वो ये कहता है बहन जी गलती से हाथ लग गया, और बोल देते जी ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह मत फैलाओ। ऐसा कहीं चार्जशीट में भी नहीं। अरे यार सूर्या के पास बुरा मत मानना, स्मार्ट लड़का था, उसको कहीं और करना होता, शादी करनी होती। वो तो वैसे 100 करोड़ हिंदुओं के परिवार में जन्म है, वो तो कहीं ना कहीं कर लेता वो। उसकी माँ से या भाई से किसी से भी इस बात को तो कहते हैं भाई ये लड़का जाता है, इस तरीके की बात हुई है, तो उस बात को आप इसको पहले उनसे कहते, उसके बाद इसका मतलब तब उसको चाकू मार मारते उसको। तुम्हें क्यों नहीं कहा? अब जब मरने के बाद अब तुम इल्जाम लगा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। वैसे बोला तो ये क्या था कि बाइक की वजह से झगड़ा हुआ था। अच्छा बाइक के चक्कर में अगर झगड़ा हो जाएगा, मेरा भी इस चौक में, एक बार पीछे दिखा देना भैया कैमरामैन, ये पीछे दिखा देना, अगर बाइक के चक्कर में मेरा झगड़ा हो जाएगा तो मतलब फिर मेरे को भी बकरा ईद वाला सिस्टम कर दोगे क्या? गलत है, ऐसा नहीं होता। हाँ उत्तर प्रदेश, मैं बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं रट क्यों रहा हूँ? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर उत्तम प्रदेश बनाया हुआ है। 30 करोड़ की आबादी है पूरे भारत की। कितनी? 30 करोड़, सॉरी भारत की नहीं, उत्तर प्रदेश की। और 140 करोड़ में केवल 30 करोड़ जो है ना, अकेला उत्तर प्रदेश संभाल रहा है। मगर बाबा का डंडा कैड़ा है, और आगे फिर पुलिस वालों ने भी डंडा कैड़ा करा हुआ है। मगर अभी तक उनको शांत करके शांति से तरीके से यहाँ पर माहौल ना खराब करी हो। इसलिए आप देखो लोग कितने आराम से जा रहे हैं। देखो पीछे, देखो पीछे दिखा दो ना भाई साहब, एक बार पीछे दिखा तो दो। आप लोगों को पैसा लगता है क्या घुमाने में?
ये देखो लोग जा रहे हैं। आपको आप इस बात को डिनाई करते हैं जो सोशल मीडिया पर जो एक दूसरा पक्ष फैला रहा है कि ये जो सूर्य था इसका किसी की बहन के साथ चक्कर था और ये गलत बात। भाई साहब मैं तो कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना कि कहीं आपका कोई चक्कर निकल गया तो क्या आपको खत्म कर देगा कोई। मैं तो आपसे कह रहा हूँ भैया, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? भैया ये मोबाइल के चक्कर में कलेश चल रहा है। भगवान ना करे अगर तुम्हारा चक्कर निकला किसी के साथ, अरे एक बार रुको ना भाई साहब, तुम्हारा चक्कर निकला तो चक्कर तो भाई साहब उधर से भी हुआ ना, तुम्हारा भी चक्कर हुआ। ये चक्कर के चक्कर में कलेश चल रहा है आजकल। इधर का चक्कर उधर से चल रहा है, उधर का चक्कर इधर से चल रहा है और गलत फहमी पैदा हो रही है। और अगर चक्कर चल रहा है तो भाई साहब या तो शादी करके कलेश करो, या इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक वाला प्यार मोहब्बत मत करो भाई साहब, ये तुम्हें बर्बाद करेगा और कई घरों को बर्बाद कर चुका है अभी तक ये। हमारे कमेंट बॉक्स में लोगों ने पूछा था कि सवाल करना अगर दिल्ली के दीपक सागर लोग हैं, हाँ। उन्होंने कहा। और अगर आप अपनी एक बात बताओ, यहाँ तमाम लोग, सॉरी आप कह रहे हो आपकी बेटी है, मैं अपने परिवार में भाई साहब एक बात बता दूं, रानी झांसी की तरह बनाना चाहता हूँ मैं। वो तुम देखो अब्दुल वाला है तुम्हारा सिस्टम। तो भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? तुम किसको बनाओगे अपनी बहन बेटी को? रानी झांसी बनाओगे? झांसी की रानी बनाएंगे या कैटरीना कैफ बनाओगे? झांसी की रानी क्या बनाओगे भाई? हाथों में तलवार रानी। अब आप अपनी बातें कर रहे हो यार, आप अपने बारे में भी सोचो ना। तुम तो अभी जवान हो, मैं तो 38-39 साल का, 3 बच्चे कर लिए, 2 और कर लूंगा, मेरे पे पैसा आएगा तो। मेरी सोचो, तुम ध्यान रखो अपना, क्योंकि तुम 18 के हो, 20 के हो, 22 के हो, तुम भटक जाओगे, तुम रास्ता भटकोगे। और हमने कईयों को भटके हुए रास्ते को सीधा कर दिया अभी तक। और हम चाहते हैं कि कायदे में रहोगे तो रहोगे, मगर उत्तर प्रदेश में अगर खड़े रहोगे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। अब सूर्य की जो एनकाउंटर भी हो गया, नोटिस भी आ गया, तुम संतुष्ट हो? तुम संतुष्ट हो? आप संतुष्ट हो? कागज मांगे आपके, आपके आईडी लेके घूम रहे हो, कोई कागज होंगे? आधार कार्ड है? आधार कार्ड नहीं लगता इसमें, एमएसएमई नंबर, आरएनए नंबर, लाइसेंस नंबर ही होता है। ऐसे ही जाके पूछा बाबा ने, बाबा ने पूछा कि मुल्ला जी कागज दिखाओ। क्या बोला? उन्होंने बोला कागज दिखाओ, आधार कार्ड। बोले आधार कार्ड नहीं, यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसके कागज दिखाओ। क्योंकि बच्चों से पूछा जा रहा है कि देश का राष्ट्रपति कौन है। बच्चों से क्या पूछा जा रहा है मदरसे में कि देश का राष्ट्रपति, तो वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जब यही नहीं पता आपको, इसीलिए हम कहते हैं स्कूल भी जाओ, स्कूल जाओ, डॉक्टर कलाम की तरह बनो, डॉक्टर कलाम साहब की तरह बनो, जिसको ये पता है कि इतिहास कैसे रचा जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर वीर हमूद, मतलब वो वीर हमूद की तरह, अब्दुल हमीद की तरह बनो। जब मदरसे के बच्चों फिर मदरसे में आ गए, मैडम कागज मांग रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब ये बच्चे, इनको ये नहीं पता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा प्रेसिडेंट कौन है, तो उनको पढ़ाया क्या जा रहा है? जब इनको देश के बारे में यही चीज जाकर आप ये पूछो, एक भी बच्चा कोई डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, ये पूछो। मैं बोलूंगा मदरसे से कोई भी एक भी बच्चा क्या इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, कौन बनाए? स्कूल से बनता है। पूछना है वहाँ पे जो मौजूद बंदे थे, जो भी वहाँ पे, जी मैम बोलिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, यहाँ से डिग्री। हमने तो आज तक कोई न्यूज ऐसी देखी नहीं है, हमने आज तक कोई न्यूज ऐसी देखी नहीं है और ना हमने एक भी बच्चा ऐसा देखा है। अगर कोई आपका परिचित है तो हमसे मिलाना, हम मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, हम भी अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। हम ये बताओ कोई अच्छी चीज है तो उसे बंद करना क्यों चाहेंगे? वो सबके फायदे की बात है। एक बात तो बताइए, जैसे आपके पीछे पोस्टर लगा हुआ है अखिलेश यादव जी का, उसमें लिखा है, अखिलेश यादव जी बोल रहे हो? हाँ, तो आपको तो लीडर ऑफ अपोजिशन उत्तर। अरे अखिलेश यादव बोलो, लाल टोपी कुर्ता पजामा। नहीं, वो आप गाली लगी भाई साहब, वो आप बोले गाली है क्या? वो लेकिन जो पोस्टर में लिखा है, आप जी बोल रहे हो ना? हार्द भाईचारे के आप फिर आदरणीय बोलो, आप बोलो आदरणीय श्री, हाँ, मतलब महान ग्राथा, तब बोलो अखिलेश यादव जी। आप पूरा संक्षेप में बोलो तो कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे आपके। हाँ। अखिलेश बोलो, खाली अखिलेश, जो अपने पिताजी का सगा नहीं हुआ, जो अपने पिताजी का ऐसे माइक छीन लिया। हाँ। हमें कोई मतलब नहीं है अखिलेश यादव से और मुलायम सिंह से, जो अपने पिताजी से कह रहा चलो हटो हटो और माइक छीन लिया। मुलायम सिंह यादव से छीना था ना भाई साहब। अरे जिसने अपने पिताजी की इज्जत नहीं करी और सबको उसी का दिया हुआ जो, हाँ, तो वो किसी का इज्जत क्या करेगा? अरे भैया बाप से बड़ा कोई है क्या? अरे बाप से बड़ा कोई है क्या? अरे हमारे बाप से कोई बड़ा है क्या? मैं आपसे बाप सबसे बड़ा होता है भाई साहब। अगर बाप की इज्जत नहीं करी तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी झंड है। कहीं नहीं करेगा, फिर किसी की नहीं करेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ना एक बार सवाल पूरा सुने, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। उसमें लिखा हुआ है सौहार्द भाईचारे के प्रति होली व ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने भाईचारे का एक संदेश दिया है। यहाँ आए भैया, कोई आया था अखिलेश यादव वाला यहाँ? एक भी सपा का नेता, एक भी सपा का नेता नहीं आया। लाल टोपी एक भी आई थी या नहीं आई थी? एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। कारण यहाँ के चेयरमैन साहब भी नहीं आए क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए यहाँ का।
यहाँ के माननीय चेयरमैन साहब अमरपाल शर्मा जी एक भी बार आए हैं तो उनका अधिकार होता है यहाँ आने के लिए। समाजवादी पार्टी से हैं। तो फिर क्या हुआ, तो उनकी वोट नहीं मिली क्या उनको, समाजवादी पार्टी के हैं तो एक भी बार आना चाहिए था। आए अमरपाल शर्मा, नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें भाईचारा के, उनको मुल्लों की वोट चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए आए वो, उनको वोट चाहिए, वोट बैंक चाहिए। इसीलिए हम कहते रहते हैं शेर का बच्चा है। भाई, इसीलिए हम कहना चाहते हैं भैया सुनो, धर्म के लिए कोई देश के लिए काम करे तो बुरा मत मानना। भैया सुनो भैया, 10 रुपए 5 रुपए किलो भी अगर बुरा मत मानना। पेट्रोल और डीजल 2-4 चीजें महंगी हो जाए अगर, सुन लो, मगर भाई सुनो, उत्तर प्रदेश में सुनो, योगी जी को सुन लो भाई, योगी जी को मत हराने देना भैया। 2027 में योगी जी को साथ देंगे, योगी जी का साथ भैया, हम योगी जी के साथ थे, योगी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ रहेंगे। ये खोड़ा वाले नहीं, हाँ ये देखो क्या बोले, साइड से बोले एकदम, क्या बोले भाई साहब, बोल तो दो क्या बोले। 2000 में योगी आदित्यनाथ जी पीएम बनेंगे। इसीलिए भाई इतने कहेंगे, भारत माता की योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। और उत्तर प्रदेश पुलिस, मेरा आखिरी सवाल, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपराधियों को टाइट कर दो। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने कहा अपराधियों को टाइट कर दो, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव जी का भी आज ट्वीट आया, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था जो चरम पर जो बेकार हुई है वो योगी जी के राज में हुई है। जैसे आपने देखा होगा मुरादनगर में एक त्यागी जो एक बॉक्सर था, एथलीट था, उसे मार दिया। उसकी भी ठीक है, अब सुनो, उसके सुनो, उसके साथ का ही लड़का था, सुन लो, उसके साथ का ही लड़का था, उसके साथ वो चिड़ा, उसके साथ का मरने पे वो शोक मना रहा है, शोक मना रहा है कौन? अखिलेश यादव। असद के मरने के बाद वो शोक मना रहा है। और बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा है, जो सही बोलेगा उसका साथ देना पड़ेगा। अखिलेश यादव मातम मना रहा है, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सुन लो भाई साहब, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बात आप जिसने बॉक्सर की बात करी है, वो 2 दोस्त आपस में खेलते थे, उनके अंदर द्वेष भावना थी और उसकी भी कार्रवाई बिठा रहे हैं योगी जी। मगर अब आप सोचोगे एकदम से, सुन लो, कार्रवाई क्या थी कि दोनों एक ही साथ के थे, एक ही साथ खेलते थे और उन दोनों में कंपटीशन था कि ये आगे बढ़ेगा या मैं आगे बढ़ूंगा, और वो ब्लाइंड थे। उन लोगों को कलर ब्लाइंड की दिक्कत थी, ये भी गूगल में चेक कर लेना। ये तो इसमें दिक्कत ये थी और उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, वो जो लड़का मारा गया। जैसे उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कहा अगर हमारी सरकार आती है 2027 में, क्या आ जाती है 2027 एक मिनट रुको, क्या आती है 2027 एक मिनट, ये पब्लिक ही बताएगी मेरे साथ। 2027 भाई इनका सवाल ही पूछा जा रहा है। वो देखो, वो भाई खंबे में चढ़ के हंस रहा है भाई, अखिलेश यादव। अरे रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ भाई, अरे सपनों में आएगी सरकार। 2027 में आ रहा है अखिलेश यादव। हाँ, चलो ठीक है, आपकी तरफ से आ रहा है। अब सुनो, लास्ट है, अरे रुक जाओ, लास्ट है, 2027 में योगी आ रहा है या अखिलेश यादव आ रहा है? वो खंबे पे चढ़े हुए भाई है, उनको भी सुनना चाहिए, वो उनकी इच्छा है। अरे वो उनकी इच्छा है यार, मर्जी है उनकी, एक आध वोट तो डलने दो। नहीं खाली रुक जाओ भैया, 2027 में अखिलेश आएगा कि योगी आएगा? भाई इतना ही बहुत होता है, जितने में लोगों